नमस्कार। आज हम फुट पेन से छुटकारा पाने के लिए वीडियो बनाएंगे। उसके लिए हमें पहले तैयार रखना है नारियल का तेल। फुट मसाज के लिए एक रोलर रखा है हमने और एक हैंकी रखा है। इसके बाद हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने फुट पेन से छुटकारा पाने के लिए हम किसी बकेट में या टब में हल्का गर्म पानी लेंगे और उसमें सादा नमक डालते हुए उसमें पैर रखकर बैठेंगे। और पैर रखकर बैठना ही नहीं है, केवल बैठकर उसमें हमें अपने टो मूवमेंट्स, एंकल मूवमेंट्स, फुट मूवमेंट्स करते हुए उसमें सेक करनी है। और फिर उसमें हमें इस तरह से मूवमेंट करते हुए कुछ देर, कम से कम 10 मिनट, सिंपली ल्यूकवार्म वाटर हो, गर्मी में ज़्यादा गर्म पानी में भी पैर नहीं रखने हैं। और ये प्रक्रिया हमें एवरीडे भी नहीं करनी है, वीक में 2 बार 3 बार भी कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, क्योंकि फुट पेन के कारण भी कई होते हैं, जैसे कि हमारा दिन भर कार्य किस तरह काम करते हैं, कितनी एग्जर्शन है, उस हिसाब से पैरों में स्वेलिंग है नहीं है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि हमें फुट प्रॉब्लम है किस वजह से। अगर केवल थकान की प्रॉब्लम है तो ये तो बहुत सिंपल है। इसके लिए तो जस्ट हम पानी में हल्का सेक करें शाम को और रात को फुट मसाज करके सोएं और कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लें। लेकिन इससे कंप्लीट छुटकारा पाने के लिए जिनको या तो यूरिक एसिड बढ़ा है या ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उसमें अगर पैरों में स्वेलिंग हो जाती है तो उससे छुटकारा पाने के लिए वीकली 2 बार 3 बार का रूटीन रखें। एक दिन छोड़कर थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर में बैठें और पैरों की मूवमेंट करें। उससे आपके पैरों की सभी मसल्स थोड़ा एक्टिव होंगी, इन्फ्लेमेशन कम होगा। और उसके बाद आप पैरों को अच्छे से टॉवल से पोंछकर किसी चेयर पर, बेड पर या स्टूल पर, जहां आप कंफर्टेबल हो, बैठ जाएं। और अब हम शुरू करते हैं मसाज। चलिए थोड़ा हम नारियल का तेल ले लेते हैं। लेफ्ट लेग पर राइट लेग को रखें। स्पेशली नेल्स में ऑयल लगाएंगे, उंगलियों के बीच में लगाएंगे, तलवे पर लगाएंगे, ऊपरी सतह पर लगाएंगे, एंकल्स पर लगाएंगे। अच्छी तरह से कंप्लीट फुट पर ऑयल लगाते हुए मसाज शुरू करेंगे हम। सबसे पहले 1 बाय 1 टो से स्टार्ट करके टो की अच्छे से मसाज करें प्रेशर के साथ। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है। 1 बाय 1 फिंगर्स की मसाज करें। फिंगर्स को प्रेस करते हुए हल्का सा खींचें 1 बाय 1। उंगलियों से, अंगूठे से और एड़ी तक स्ट्रेट लाइन में 1 बाय 1 पॉइंट पर आपको मसाज करते हुए आना है, इस तरह से। और कम से कम 10 टाइम्स करना है स्ट्रेट लाइन में। अभी हम केवल आपको 5 टाइम्स करके बताएंगे, ये आपको 10 टाइम्स करना है। स्पेशली नारियल का तेल हम उस केस में लेते हैं जिनको थोड़ा पित्त प्रवृत्ति होती है। अदरवाइज आप सरसों का तेल, बादाम का तेल, भृंगराज, ब्राह्मी का तेल, सॉरी, वो ठंडा होता है, उसकी प्रवृत्ति पित्त प्रवृत्ति वालों के लिए भी अच्छी होती है, उसकी तासीर। इस तरह से एड़ियों की मसाज करें,
एंकल्स की मसाज करें। ये हमारे जो मार्जिनल जो जगह है पैर की, इस पर मसाज करेंगे। कम से कम 20 टाइम्स करेंगे। स्ट्रेट लाइन में टो से लेके एड़ी तक अच्छे से इस तरह से मुट्ठी बना के मसाज करेंगे। लोअर साइड में भी इसी तरह से करेंगे। अब तलवे पर इसी तरह से करेंगे। हमारे पैरों की नसें जो है वो हमारे मस्तिष्क तक जुड़ी होती हैं। हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो सब पैरों तक जुड़ी होती हैं, और इस मसाज का असर पूरी बॉडी पर होता है। इससे हमारी आई साइट बेटर होती है, हमारा आई विजन इम्प्रूव होता है इससे। ये अपर साइड को भी मसाज करें। हर उंगली के बीच का जो ये जगह है, यहाँ से ऊपर तक हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब से होती हुई जो नसें हमारे मस्तिष्क में जाती हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी शांत करती हैं। इस मसाज से हमें सब तरह के स्ट्रेस से, एंजाइटी से छुटकारा मिलता है। रात को नींद अच्छी आती है। जिनको इंसोम्निया प्रॉब्लम रहती है उनको रात को जरूर मसाज करके सोनी चाहिए, और ख़ास तौर से अगर सरसों के तेल से करें तो रात को नींद भी अच्छी आती है और हमारे मन को, मस्तिष्क को शांति मिलती है। अभी हम दूसरे पैर की मसाज करेंगे। फिर 1 बाय 1 पैर की हम एक्सरसाइज करेंगे। हमारे फटी एरिया ठीक हो जाती हैं, हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, सारा दिन की थकान दूर हो जाती है। वन बाय वन टो, फिंगर सभी के मसाज करें, थोड़ा खिंचाव दें, तलवों की मसाज करें। साइड से मसाज करें, एड़ी, एंकल, बंद करते हुए इस तरह से मसाज करें। एक एक पैर पर कम से कम 15 मिनट्स तक मसाज कर सकते हैं। पैरों में मसाज करते हैं और करिश्मा है कि उससे हमारे चेहरे पर भी शाइनिंग रहती है। हमारी कंप्लीट बॉडी को सूदिंग फील होता है। जिस इंसान को रात को नींद अच्छी आएगी तो उसको बहुत सी व्याधियों से वैसे ही मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए ये मसाज जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उनको भी एवरीडे करके चलना चाहिए। ऑयल चेंज करते रहें, कभी नारियल तेल से, कभी गाय के शुद्ध देसी घी से, कभी बादाम के तेल से। इस तरह से बदल बदल कर भी आप मसाज करेंगे तो वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के लिए फायदेमंद रहते हैं। चलिए अब हम कुछ फुट एक्सरसाइजेस करेंगे।
सबसे पहले अपने टो पर काम करेंगे, टो को पकड़कर राउंड घुमाएं, इस तरह से 10 क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अभी बताते हुए हम आपको जस्ट 5 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से ये फर्स्ट फिंगर पकड़ेंगे, इसको 5 टाइम्स मूवमेंट देंगे क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड टो को पकड़ते हुए 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ वन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसको थोड़ा स्लो करना है जिससे कि मूवमेंट से हमारी मसल्स पर इफेक्ट आए। फिंगर्स के बीच में दूसरे हाथ से ऐसे फिंगर्स डालते हुए पंजे को यहाँ से सेंटर से पकड़ लें और इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे, 10 मूवमेंट्स क्लॉकवाइज। movements anti-clockwise. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दाएं बाएं इसको प्रेस करेंगे, ट्विस्ट देंगे, ट्विस्ट 10 टाइम्स ट्विस्ट देंगे। दूसरे पैर पर इसी तरह से करेंगे। टो को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड टो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। Third one clockwise, anti-clockwise. Fourth one clockwise, anti-clockwise. Fifth one clockwise, anti-clockwise। अपने हाथों की फिंगर्स बीच में डालते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 टाइम्स। Clockwise, ट्विस्ट देंगे, राइट ट्विस्ट, लेफ्ट ट्विस्ट, राइट ट्विस्ट, लेफ्ट ट्विस्ट। 10 टाइम्स ट्विस्टिंग करेंगे। एंकल रोटेशन करेंगे, और पैर पकड़ते हुए इस तरह से 10 टाइम्स रोटेशन देंगे इसको। रिवर्स 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10। दूसरे पैर को एंकल रोटेशन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठ जाएंगे। एक हमने हैंकी लिया है, इसको फ्लोर पर डालेंगे और इसको हम अपने पंजे से उठाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। पहले केवल टो से उठाएंगे, फिर उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उठाएंगे। ये जस्ट होल्ड करने के लिए एक मूवमेंट है, होल्डिंग द क्लोथ्स। दूसरे पैर से करेंगे। फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। होल्ड। ये हमारे टो स्ट्रेंथनिंग के लिए हुआ। और अब हम ये एक रोलर है हमारे पास, इस रोलर से हम अपने कदमों को थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, मूविंग लाइक दिस। इससे हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबते हुए, हीलिंग ऑल आवर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। इसको 20 to 30 टाइम्स हम कर सकते हैं, बल्कि 1 से 2 मिनट भी कर लें तो फायदेमंद ही रहेगा। दूसरे पैर से करेंगे। कोई बॉटल या कोई पुराना बेलन, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम राइट लेग को इस तरह से पकड़ेंगे और अपने टो को मूवमेंट देंगे। सबसे पहले हम केवल अपने अंगूठे को मूव करेंगे, जो टो है केवल उसी को मूव करेंगे। ऑल्दो थोड़ी फिंगर भी उसके साथ में मूव होती है। होना ये चाहिए कि हम जिसको भी हिलाना चाहें वो हिले। जैसे कि हम केवल अंगूठा हिलाना चाह रहे हैं तो यहाँ केवल अंगूठा हिले, फिर हम अंगूठा रोककर फिंगर हिलाना चाह रहे हैं तो फिंगर हिलाएं। हाउ इंटरेस्टिंग इज इट। चलिए अब हम पांचों चीज, 5 उंगली, अंगूठा सभी को इनहेल करते हुए ऐसे खोलेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। एक्सहेल करते हुए इसको बंद करेंगे, होल्ड करेंगे 5 काउंट तक। इसी तरह से इनहेल करते हुए खोलेंगे, एक्सहेल करते हुए बंद करेंगे। इस मूवमेंट को भी हम 10 टाइम्स करेंगे। Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने पंजे को दाएं बाएं हिलाएंगे। आगे पीछे 2, 3, 4, 5, 6,
6 7 8 9 10। राउंड घुमाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करेंगे। सबसे पहले हम अपने टो को मूवमेंट देना चाह रहे हैं, फिर हम टो को रोककर फिंगर्स को मूवमेंट देना चाह रहे हैं। And we'll be perfect in this exercise। तो जब हम टो को हिलाते हैं तो केवल टो हिले, फिंगर्स हिलाते हैं तो केवल फिंगर्स हिले। चलिए अब हम पूरे पंजे को हिलाते हैं। इनहेल, पंजा खोलेंगे, एक्सेल बंद करेंगे। इनहेल खोलेंगे, एक्सेल बंद करेंगे। इसको हम 10 टाइम्स करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं बाएं 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राउंड घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आराम से बैठ जाएंगे। अभी हमने अपने एंकल्स तक, पंजे से लेके एंकल्स तक सभी नस नाड़ियों को एक्टिवेट किया। इससे हमें काफ़ी राहत मिल जाती है। सबसे पहले तो जब हम पानी में ही जो बैठते हैं उसी से हमें बहुत रिलैक्स फील होता है। और ये एक्सरसाइज भी अपने आप में कंप्लीट है और दो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप थोड़ा कुछ एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं तो आगे हम करके आपको बताते हैं। चलिए उठ जाएं और कोई चेयर या वॉल का सहारा ले लें और अपने पंजे पर खड़े होने की कोशिश करते हुए लाइक दिस थोड़ा प्रेशर दें। एड़ी पर प्रेशर दें, फिर से पंजे पर। इस तरह से ये मूवमेंट 10 बार करेंगे। अगर आप बिना सहारा लिए कंफर्टेबल हैं तो बिना सहारा लिए भी कर सकते हैं। चलिए दूसरे पैर से करेंगे।
10 रिपीटेशंस पूरी होने के बाद आप थोड़ा वॉक करेंगे। पहले पंजों पर वॉक करेंगे। फिर एड़ियों पर वॉक करेंगे। फिर साइड मार्जिनल जो हमारी मसल्स होती हैं उस पर वॉक करेंगे। इंटरनल मार्जिनल मसल्स पर वॉक करेंगे। अपने काफ मसल्स पर 30 रिपीटेशंस के लिए इस तरह से अप डाउन मूवमेंट करेंगे। अब हम आ जाते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन में, लाइक दिस। और अपने 1 बाय 1 लेग पर मूवमेंट करेंगे इस तरह से पंजों पर। फाइव टाइम्स ये करने के बाद इस तरह से पंजे पर प्रेशर देंगे 1 बाय 1। फर्स्ट लेग, देन अदर लेग। टर्न्स ऐसा करने के बाद पंजों पर खड़े होते हुए 5 गहरे लंबी सांस लेंगे। एड़ियां बेड पर रखने की कोशिश। काफ मसल्स पर खिंचाव करता हुआ, एंकल पर खिंचाव करता हुआ। धीरे धीरे सजाएंगे। दंडासन में बैठेंगे। सांसों को सामान्य करेंगे। आप चाहें तो अपने फुट के एक्सरसाइजेस के रिपीटेशंस बैठकर भी कर सकते हैं। ऐसे टोज आगे पीछे, फिर अपने एंकल मूवमेंट्स आगे पीछे, ये भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। राइट लेफ्ट मूवमेंट 10 टाइम्स। ये हमारे पैरों को तो मजबूती देता ही है। हमारे एंकल पेन, हमारे नी पेन, सभी से छुटकारा पाने के लिए लाभकारी है। पैरों को राउंड घुमाएं। रिवर्स। ये एक्सरसाइज हम सोने
इससे पहले ज़रूर करें। और जब सोकर उठते हैं इजी मूवमेंट ऑफ वॉकिंग के लिए ये एक्सरसाइज करें, तब उठें बेड से। शांत होकर बैठेंगे। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। इसके बाद हम पैर ऊपर करके दीवार के साथ इस तरह से कम 10 मिनट 15 मिनट जैसा आपके पास समय है लेट जाए। सामान्य से थोड़ी गहरे लंबे सांस लेते छोड़ते रहें। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क की तरफ होता हुआ हमारी ब्रेन पावर इम्प्रूव होती हुई, और ब्रेन की वर्किंग ठीक है तो हमारे सभी बॉडी पार्ट्स ठीक हैं। मन में पॉजिटिव अफर्मेशंस रखते हुए मुझे सभी तरह के पेन से मुक्ति मिल गई है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। तरह तरह की पॉजिटिव बातें मन में रखते हुए कुछ देर लेटे रहें। मन को शांति मिलती हुई फील करें। अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करें। इसके बाद थोड़ी देर शवासन में लेटेंगे। हथेली आसमान की तरफ, सांसों पर ध्यान रखें। सामान्य से थोड़ी गहरी लंबी सांस लेते छोड़ते रहें। फुट पेन से पूरी तरह मुक्ति मिलती हुई फील करें। आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी और आप सुबह अपने काम पर जाने वाले के लिए ऊर्जावान होंगे, स्वस्थ होंगे। दाएं करवट लें, धीरे से उठ बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि आपको अपने फुट पेन से मुक्ति मिली, कितना अच्छा फील किया आपने। ये तो बात पक्की है कि इतनी मेहनत कोई कर लेता है जितनी मैंने बताई है, तो श्योर आपको फुट पेन से रिलीफ मिलेगा। आप प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट करके बताएं कि हमारे योगासन और क्रियाओं ने आपको क्या इफ़ेक्ट दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।